जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। छत्तीसगढ़ के पूरे लगभग पांचों संभाग में जो है मौसम जो है वो गुलाबी हो गया है। जैसा मौसम अभी आप देख रहे हैं अपने आसपास, इसको गुलाबी मौसम कहा जाता है। बेसिकली बड़े बुजुर्गों से अगर आप सुनेंगे तो ये मौसम में जो है खाने की क्रेविंग ज़्यादा होती है, ये मौसम में अलाली बहुत लगती है। तो बिल्कुल अलाली नहीं करना है, डेली करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। इशार सर का जो आता है ऐसा माइंडसेट बना के चलना है और हैशटैग भी बना लो डेली करंट अफेयर बाय इशार सर, है ना। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे 3 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज की पॉजिटिविटी को देखें। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मन से कभी हार मत मानना। मेरे प्रिय साथियों, मैं इसको इसीलिए रखा हूं क्योंकि मौसम जो है वो तो आप देख सकते हैं। अब बात ऐसी है कि जब नॉर्मल मौसम होता है तो इसमें अलाली लगती नहीं है उतनी, ठीक है, बेचैन होकर व्यक्ति उठ जाता है। लेकिन इस मौसम में जितना नींद आए उतना कम है। तो ये मौसम को देखते हुए बिल्कुल मन से हारना नहीं है, अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखें। महज कुछ ही दिन बचे हैं जो कि प्रीलिम्स का एग्जाम होगा सीजीपीएससी के 9 फरवरी को, और फिर उसके बाद जो है बहुत सारे एग्जाम सामने हैं आपके खड़े हुए हैं। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान का 3रा संस्करण का शुभारंभ हुआ, किसने किया? तो किसने किया? श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्री हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यामिनी ने सही आंसर दिया है। सूर्यकांत ने भी काफी लंबा चौड़ा आंसर दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0 पहल का बदलाव किया, जो कि 3रा संस्करण था। वेरी गुड शिवराज सिंह चौहान। रोशनी देवंगन ने भी जवाब दिया। तो आपको पता चल गया होगा कि महिलाओं के ऊपर होने वाले हैरेसमेंट्स, अत्याचार, उसको रोकने के लिए ये अभियान चालू किया गया है। और इसमें जो है आपका किसी भी प्रकार से ढीला नहीं बरता जाएगा किसी को भी, ठीक है। चलो, आज कौन सा दिवस है? तो आज आपको पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस है, मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज जो है आज डे होता है, मतलब 3 दिसंबर को, याद रखिएगा। क्यों मनाया जाता है? तो समाज में एक समानता का अधिकार प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और बाकी जितनी भी एजेंसी हैं, जैसे आप देख सकते हो कि नगरीय समाज संगठन, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, शैक्षणिक संस्थान, इन सभी के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। मुख्य बिंदु या उद्देश्य क्या है? तो विकलांग लोगों के अधिकारों को, सम्मान को बढ़ावा देना, उनको किसी भी प्रकार से लोनली फील नहीं होने देना। और हमारे आसपास कोई भी दिव्यांगजन या विकलांग है तो उनको हमें जो है बेहतर तरीके से ट्रीट करना चाहिए, किसी भी प्रकार से हमें उन्हें गलत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। चलो, विकलांग लोगों के साथ समानता का व्यवहार सुनिश्चित करना, विकलांगों को समाज की पूरी तरह भाग लेने में मदद करना, विकलांग लोगों की उपलब्धियों और योगदान को उजागर करना, अगर वो कुछ अच्छा क्रिएटिव करते हैं तो उसको सामने ला के रखना कि आपने बेहतर किया है, रूढ़िवादिता और गलत धारणाओं की चुनौती देना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ है एक, मतलब हमारा स्टूडेंट ही रहा है और उसका नाम है शिवम, ठीक है। लास्ट टाइम जो है वो काफ़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन कुछ गलतियां किया, हमसे शेयर किया। हमने कहा कि उसको सच बोल दे, तो सच बोला उसने, बहुत काफ़ी बहादुरी का काम किया, और जो है आज वो अच्छी तरह से रह रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पर्सनल रीज़न है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप उनको प्रोत्साहित करोगे तो वो बिल्कुल सब अच्छी तरह से लोगों के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो विषय क्या था? समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना, मतलब कि प्रॉपर उन लोगों को आगे बढ़ाना, किसी भी प्रकार से कोई असमानता का भाव ना रखना, समान भाव रखना है, ठीक है। चलो चलें आगे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? दूतावास जो होता है बेसिकली आर्थिक, राजनैतिक
और सभी चीज़ों में समन्वय स्थापित करना, मतलब कि आसान भाषा में हम समझे, ऐसा कार्यालय जो एक देश का प्रतिनिधित्व करता है और अपने देश में उस स्थान या किसी देश में वो स्थित है और उस देश में हमारे देशवासी रहते हैं तो उनको प्रोत्साहित करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सारी मतलब सुविधाएं प्रदान करना, ये मुख्य कारण रहता है। तो उसमें अगर हम देखें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, ये तो पता होना चाहिए, फट से पूछ देगा प्रश्न तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो रोम में, इटली में, रोम में जो है आपका, इन्होंने आपका क्या किया है, तो नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। और इटली और भारत के बीच काफ़ी लंबे समय से जो है कहा जा सकता है संबंध है रोम के साथ। तो इन दोनों के बीच में जो है ये दूतावास खुला है, बहुत अच्छी उपलब्धि है। और आप अगर हम बात करें तो नए संचारी उद्घाटन में ये प्रमुख पहल है जिसमें आप इसको समझ सकते हो, बाकी चीज़ तो बस लिखावट है, मतलब लिखा है, सारी डिटेलिंग्स है। रोम में नया संचारी भारतीय समुदाय की सेवा करने के लिए दूतावास की क्षमता को बढ़ाने के लिए बेसिकली इसे बनाया गया है। भारत की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति कूटनीतिक पहुँच को प्रदर्शित करता है और हर देश में जब हैं हम तो उस देश में जो है हमारे जो भी दूतावास है वो हमको प्रॉपर जो है क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रॉपर जो है हमें क्या करते हैं, हमें क्षमता प्रदान करते हैं आगे बढ़ने का, वहां रहने का, ठीक है। चलें आगे, चलो। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और है, भारत और मध्य यूरोप के बीच में आर्थिक गलियारा स्थापित करने के लिए जो G20 की अध्यक्षता की थी 2023 में भारत में, उसमें जो है इन्होंने क्या किया था, समझौता रखा था कि हम जो है ये गलियारा बनाएंगे। आर्थिक गलियारा मतलब कि हम यहाँ आयात निर्यात, व्यापारिक संबंध, ये सभी चीज़ों से संबंधित, तो भारत मध्य पूर्व यूरोप के बीच संपर्क को मजबूत करता है ये बात। लेकिन अभी जो है धीरे धीरे जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दूतावास खुला है तो धीरे से कुछ आर्थिक समझौता और होगा, तो कुछ और पहल की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें गेम चेंजर के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। भारतीय दूतावास के कार्य की बात करें तो राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक संपर्क बनाना, प्रेस और मीडिया से संपर्क बनाना, भारतीय समुदाय का कल्याण करना, कासूली सेवाएं, ठीक है, पासपोर्ट और वीज़ा सेवाएं प्रदान करना, व्यापार से जुड़े सवालों को जवाब देना, भारतीयों के पंजीकरण से जुड़ी जानकारी देना, ये सभी चीज़ें भारतीय दूतावास का कार्य होता है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय साथियों। अगला प्रश्न है, भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब एडीबी के बीच में कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौते का हस्ताक्षर? 99 मिलियन है, लगभग 98 मिलियन डॉलर, 98 मिलियन डॉलर का जो है क्या हुआ है, समझौता हुआ है। अब ये समझौता किस लिए हुआ है, तो बागवानी फसल में जो नुकसान होता है, बागवानी फसल में जो नुकसान होता है, जैसे कि कीट हो गए, मान के चलो, और खरपतवार से संबंधित समस्याएं आ गई, तो ये सभी चीज़ों को दूर करने के लिए एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट के साथ जो है रोग मुक्त रोपण सामग्री पहुंच सेवा सुधार करने के लिए 98 मिलियन डॉलर का ऋण जो है प्रदान किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो परियोजना के मुख्य उद्देश्य, ऋण समझौता वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अगर हम बात करें, संयुक्त सचिव है इनकी जिनका नाम है जूही मुखर्जी, और एडीबी के भारत मिशन के कोई वेई योयो, ठीक है, क्या नाम है इनका, काई वेई योयो के द्वारा ये हस्ताक्षरित किया गया है। और रोग मुक्त पौधे सामग्री को जो है निदान करने के लिए सुसज्जित स्वच्छ पौधों को केंद्र की स्थापना करना, लोगों को अवेयर भी करना। फोकस क्षेत्र क्या है, फसल पैदावार गुणवत्ता में सुधार करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों को मतलब आपका क्या कह सकते हैं कि जागरूकता फैलाना, स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए बेहतर तरीके से स्वास्थ्य प्रबंधन करना। तो ये जो है आपका दीर्घकालीन कहा जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा निवेश है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जा रहा है 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। इसका जो है ये कौन से नंबर का संस्करण है, तो इसका जो है 30वां नंबर का संस्करण है मेरे प्रिय साथियों, याद रखिएगा। बेसिकली इस संस्करण में फ्रांस के जितने भी मूवी मेकर्स हैं, फ्रांस की जो मूवीज़ हैं उसको प्रमोट ज़्यादा किया जाएगा, और 29 देश और 29 देशों के 175 फिल्म इसमें दिखाई जाएगी। कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है ये टॉपिक, लेकिन कोलकाता में ये 3रा संस्करण फिल्म महोत्सव का मनाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें प्रमुख ये जो है निर्देशक और आपके लोग मौजूद रहेंगे, जैसे कैरोलिन विंकलन्स, ये नहीं जानते भाई कौन है, सेलिन रोजेट, प्रमुख ये लोग निर्देशक है भाई, फ्रांस की मूवी बनाते होंगे, ठीक है, फ्रांसीसी मूवी। चलो
30 नवंबर 2024 को भारत और सिंगापुर की सेनाओं में संयुक्त सैन्य अभ्यास का समापन किया। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम है ऑपरेशन अग्नि योद्धा। किसके किसके बीच में हो रहा है? भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, सैन्य अभ्यास का समापन हो गया। हाल ही में देखा जा सकता है कि 30 नवंबर को यह समापित हुआ है, जिसमें भारत के सैनिक और आपका सिंगापुर के सैनिक पार्टिसिपेट किए थे। 13वां संस्करण था ये, जिसमें 114 जो है हम कह सकते हैं भारतीय सेना के रेजिमेंट के लोग थे और 182 कर्मी कहाँ के थे? तो सिंगापुर के थे। ठीक है, चले आगे। चलो, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? तो दोनों जीत गए भाई। ये जो आपका लखनऊ में होता है हमेशा सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, है ना, लखनऊ में हुआ। तो पीवी सिंधु ने जीता और लक्ष्य सेन, दोनों ने जो है, पीवी सिंधु ने जो है किसमें? महिला का जीता, और पुरुष का जीता किसने? तो लक्ष्य सेन ने। ऐसा मत बोल देना कि एक ही आदमी महिला पुरुष दोनों बन गए क्या। अरे भैया, जेंडर मतलब महिला के पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन जो है वो पुरुष बैडमिंटन जीता है इन्होंने। ठीक है, खेल कैसा हुआ उसकी रूपरेखा आप देख सकते हैं। 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक के ये चला था, जिसमें जो है आपका पीवी सिंधु ने फिर से अपना परचम लहराया है। क्लियर, चले आगे। लखनऊ में आयोजित किया जा रहा था। 1934 से जो है ये इस बैडमिंटन फेडरेशन चालू हुआ है, और जो सैयद मोदी कप है वो आपका 2009 से स्टार्ट हुआ है ना। हर साल लखनऊ में होता है। 2018 में ये जो है आपका BWF मतलब कि वर्ल्ड कहा जा सकता है बैडमिंटन फेडरेशन का टूर का हिस्सा बन गया है, और ये प्रॉपर रजिस्टर्ड जो है आपका टूर्नामेंट किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। भारत के किस राज्य में पहला भारत कंबोडिया संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स? टेबल टॉप अभ्यास से तात्पर्य यह है कि भारत और कंबोडिया के बीच में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे में, पुणे है ना, ये ज़्यादा ऐसे घूम गया है तो याद रखना, पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया है, जिसमें आप कहा जा सकता है टेबल टॉप सैन्य अभ्यास को हम पढ़ लेते हैं। टेबल टॉप अभ्यास का मोटे तौर पर मतलब है एक चर्चा आधारित घटना या भूमिका और जिम्मेदारियों वाले कार्मिक आपातकाल के दौरान अपनी भूमिकाओं को किस प्रकार से जो है प्रदर्शित करते हैं और किस प्रकार से रक्षा करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये देखा जा सकता है कि भारत और कंबोडिया, इस दोनों की सैन्य टुकड़ियों ने एक दूसरे के साथ किस प्रकार से आपात स्थितियों में एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से आपात स्थितियों में एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, उसी की प्रैक्टिस की है। ठीक है, चले आगे। चलो अब रिवीजन कर लेते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बहुपक्षीय एशियाई विकास बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मसातो कांडा को किया, और $98 मिलियन जो है आपका खरपतवारों को, या कहा जा सकता है कि पौधों को अच्छे तरीके से सुसज्जित कृषि प्रणाली को प्रदर्शित करने के लिए ADB ने अभी $98 मिलियन जो है ऋण दिया है भारत को। नई दिल्ली में 6 से 8 दिसंबर 2024 तक अष्टलक्ष्मी महोत्सव की शुरुआत की गई, जो कि पूर्वोत्तर राज्य के मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चले आगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 55वें संस्करण किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? तो टॉक्सिक फिल्म ने। ठीक है, यूके, भारत और यूके ने भारतीय नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सभी जहाज, सभी व्हीकल जो है अच्छे तरीके से काम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार पुलिस महानिदेशकों के महानिरीक्षकों के जो है अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी करा है? तो उड़ीसा किया है। हाल ही में किस देश के 16 वर्ष की कम आयु के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया गया है? आपको इसका आंसर देना है। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।